Hello friends, welcome back to Apt Gurukul with another video in the series of stock market technical analysis and market psychology। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पे हम जानने वाले हैं कि मार्केट में जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वहां पे एंट्री या एग्जिट करने का एक स्टैंडर्ड सही और बेस्ट तरीका क्या है। एक्चुअली देखिए, मार्केट में हर किसी के पास अपना एक सेटअप है और सेटअप के साथ साथ सबसे वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एंट्री और एग्जिट करने का तरीका क्या है। अगर आप गलत जगह पे एंट्री करते हैं या समय से पहले एंट्री करते हैं, बाद में एंट्री करते हैं, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट को लूज कर रहे हैं। कभी कभी इस कंडीशन में आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी है लूज में बदल जाता है और आप या तो अपने पूरे प्रॉफिट को कैप्चर नहीं कर पाते। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जल्दबाजी में एंट्री करने पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में चला जाता है। कभी कभी आपका एनालिसिस सही होता है लेकिन एंट्री इतनी लेट होती है कि ऑलरेडी जो है प्रॉफिट का बहुत बड़ा पोर्शन निकल चुका होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट को वॉच करते रहते हैं लेकिन हमारे डायरेक्शन में मार्केट काफी ऊपर निकल जाता है, बाद में हमें अफसोस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में सेटअप को बनाना, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट है कि वहां पे एंट्री और एग्जिट करने का सही तरीका हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है जहां पे लोगों की ये शिकायत है कि उन्हें एंट्री और एग्जिट करने का सही तरीका नहीं मालूम है, सही वे नहीं मालूम है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद गारंटीड आपके माइंड से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत ही बड़ा सुधार आएगा। आपकी ट्रेडिंग टेक्निक्स जो है ट्यून हो जाएंगी, जहां पे आपके लॉस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट आसानी से होना चालू हो जाएंगे। देखिए, इन्हीं बेसिक चीज को इंप्रूव करके आप अपने लॉस को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी आपके लिए बैंक निफ्टी से रिलेटेड डेली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लेकर आते हैं, जहां पे DLH20 प्रीवियस डे हाई एंड लो के ऊपर 20 EMA के साथ बहुत ही खूबसूरत सेटअप के साथ आप काम कर रहे हैं। और इसकी एक्यूरेसी आपने देख ही ली होगी, नहीं देखा तो आप वीडियो जाकर देखिए। डेली 90% से ऊपर इसकी एक्यूरेसी है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है प्राइस एक्शन पर बेस्ड है प्योरली, जहां पे कोई इंडिकेटर की आपकी जरूरत नहीं पड़ती सिवाय एक 20 EMA के। और डेली आपको ये 3 से 4 ट्रेड बहुत ही आसानी से दे देता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि उन्हें मार्केट में कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, इसकी कोई टेक्निक नहीं मालूम है, सही तरीका नहीं मालूम है। चाहे हम इस सेटअप की बात करें, चाहे मार्केट में किसी के पास अपना खुद का सेटअप हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लैरिटी आएगी कि कैसे हमें मार्केट में एंट्री या एग्जिट करना है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मार्केट में एंट्री करने की। देखिए, मार्केट में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी अपॉर्चुनिटी पर एंट्री करने के 3 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं। जहां पे हम देखिए, मान लीजिए कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में हम इसे एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मार्केट में कोई रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे मार्केट जब आता है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आता है, तो इसके ब्रेकआउट पर एंट्री। तो पहला कंडीशन ये हो जाता है कि ब्रेकआउट पर एक एंट्री पॉसिबल है। दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट वापस से रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्सल पे एंट्री दूसरा पॉसिबल तरीका ये है। या तीसरा तरीका, मार्केट मान लीजिए किसी ट्रेंड में है, ट्रेंड में ऐसा स्विंग बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट अपने ट्रेंड में थोड़ा सा स्विंग लेके नीचे आता है, तो सपोर्ट के पास कंटिन्यूशन में एंट्री। तो इस तरीके से 3 तरीके से एंट्री मार्केट में बनाई जा सकती है। यही कंडीशंस होते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन एंट्री बनाने की होती नहीं। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि मार्केट जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है, तो पहला कंडीशन अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पे कैसे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एंट्री बनाना है। जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है, तो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने के बजाय वहां से वो घूम जाए या रिवर्सल हो जाए, ये दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से एंट्री बनाना है। या तीसरा, मार्केट अगर अपने इस किसी एक अच्छे ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, तो जब वो थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे आता है, तो यहाँ पे कौन सा वो टाइम है जहां पे हमें प्रॉपर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है। और इस चीज को समझने के बाद चाहे आप किसी भी सेटअप को फॉलो करें, आप एक अच्छा मूव, अच्छा रन कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ टारगेट से पहले हमें अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, और स्टॉप लॉस भी सही समय में लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका छोटा सा लॉस जो है बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सही टाइम पे हम एंट्री ले सकते हैं, और अगर हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो कौन सा वो पॉइंट है, कहां पे हमें उसे एग्जिट कर जाना है।
इस वीडियो को पूरा देखिए, 100% आपको जो है बहुत ही बड़ा अंतर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में मिलेगा, आपकी ट्रेडिंग टेक्निक्स बहुत ही ट्यून होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब तीनों ही कंडीशन में या तीनों ही सिनेरियो में हम समझेंगे कि मार्केट में हमें सही तरीके से एंट्री कैसे करनी है या एग्जिट कैसे करना है, क्या सही तरीका एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो वन बाय वन इसे हम समझेंगे। तो पहला कंडीशन हमारा था किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के टूटने पर, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री कैसे हो सकती है। देखिए, ऊपर की तरफ ये सपोर्ट को तोड़ता है इस तरीके से, तो ये एक ब्रेकआउट की कंडीशन होती है। नीचे की तरफ अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो इस तरीके से एक ब्रेकडाउन की कंडीशन होती है। हम एक ही एग्जांपल से समझेंगे जहां पे हमने रेजिस्टेंस वाला केस लिया हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट सेम तरीके से सपोर्ट के पास ही काम करेगा जब ब्रेकडाउन में काम होगा। हम यहाँ पे ब्रेकआउट की कंडीशन को समझ लेंगे, इससे आपको दोनों ही चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, मार्केट मान लीजिए ट्रेड करते करते यहाँ पे अपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर आता है। अब रेजिस्टेंस पॉइंट पर या तो ये टाइम बिताता है या कुछ जैसा भी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ पे फाइनली इसका क्या होता है, इस तरीके से एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, कैसे ट्रैप होते हैं। ब्रेकआउट हो गया रेजिस्टेंस का, अब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तुरंत यहाँ पे कूद जाएंगे, एंट्री बना लेंगे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ। कुछ तो ये है कि कैंडल भी पूरा नहीं प्रिंट होने देंगे, बस ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए जो कैंडल भी नहीं पूरा प्रिंट होने दे रहे हैं, मार्केट मान लीजिए इस तरीके से कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, और लोग यहाँ पे एंट्री बना ली कि ब्रेकआउट हो चुका, और इसके बाद जब ये कैंडल फाइनली नीचे क्लोज होने की कंडीशन में आएगी, तो हो सकता है वापस इस तरीके से आ जाए नीचे, एक तरीके का यहाँ पे ऐसा एक शूटिंग स्टार बना दे और ऊपर इसकी ऐसी लंबी विक आ जाए। अब इस तरीके की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई फाइनली जब मार्केट क्लोज हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कंडीशन में से कंसीडर कब करना है, जब फाइनली कोई कैंडल उस लाइन के ऊपर जहां पे ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग देने के बाद ही हम वहां पे उसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो ब्रेकआउट हो गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये एक हमारा कह सकते हैं ऊपर एक ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हो गया तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। देखिए, किस कंडीशन में हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल तो अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल जो है इसके फॉलो अप के रूप में आना चाहिए, मतलब इसके भी ऊपर जाना चाहिए, इसके हाई को भी तोड़ते ऊपर जाना चाहिए। मतलब नए यहाँ पे बायर्स जो हैं इंटरेस्टेड होना चाहिए, नए बायर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए। और वो कैसे होगा, इसके ऊपर मार्केट अगेन एक ग्रीन कैंडल बना दे या इसके ऊपर वापस से मार्केट जाए, तो इसे हम कह सकते हैं इसका फॉलो अप आ गया है। और फॉलो अप आ गया है जहां पे इसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ दिया है और ऊपर की तरफ इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एंट्री बनाने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेकआउट होने पर हमने एंट्री लिया है, अब ये जो फॉलो अप कैंडल है वो रेजिस्टेंस से कितना ऊपर चला गया है। मान लीजिए इस कंडीशन में अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल काफी बड़ी बन गई होती, काफी बड़ी बनने के बाद फॉलो अप अगर इसका यहाँ कहीं आता, तो यहाँ पे देखिए ये अपने रेजिस्टेंस के पास या फिर जहां पे एंट्री पॉइंट था वहां से कितना दूर हो गया है। अब क्या यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। बेशक सी बात है कि ये जो हमारा जो सपोर्ट लाइन है, पहले जो रेजिस्टेंस था टूट के सपोर्ट बन गया है, इसके नीचे हमारा एसएल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एंट्री अगर बनाते हैं हम तो हमारा एसएल यहाँ पे होगा, ये यहाँ कहीं भी एंट्री बनाते हैं तो इतना एक जो है बिग हमारा एसएल होगा। और हमारे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होना चाहिए और हमारा जो प्रॉफिट का एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑलरेडी इतना बड़ा हमारे स्टॉप लॉस होने के कारण जो है यहाँ पे लॉस की संभावना ज्यादा हो जाती है और प्रॉफिट की कम। तो जब मार्केट शूट आउट हो जाए बहुत ही ऊपर, तो इस कंडीशन में एंट्री हमें यहाँ पे नहीं बनानी है। तो एंट्री हमें कब बनानी है, इसके पहले वाले कंडीशन की हम बात करते हैं कि जब इस तरीके से फॉलो अप आए जहां पे कैंडल्स या एंट्री पॉइंट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जैसे कि इस केस में है, इसके बहुत नजदीक है, फॉलो अप कैंडल इसके भी बहुत नजदीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, एक स्मॉल स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम इसके टूटने पर एंट्री बना सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस छोटा है और ऊपर की तरफ प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है।
अब देखिए यहाँ पे मेन चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट कैंडल जो प्रिंट हुई है, इसके बाद इसका फॉलो अप आना चाहिए। फॉलो अप मतलब इसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसकी हाई को तोड़ना चाहिए। और जो फॉलो अप कैंडल है वो आपके एंट्री पॉइंट से, जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, उसके पास में होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, जहां पे आपका कैलकुलेटेड जो भी रिस्क है वो इतना छोटा हो, आपके एपेटाइट के अंदर हो, जहां पे कम रिस्क में आप बड़ा प्रॉफिट गेन करने की संभावना रखते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया। अब चलिए दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ब्रेकआउट होने के बाद हमारा जो फॉलो अप कैंडल है वो एंट्री पॉइंट से काफी ऊपर निकल गया है, जैसा कि इसके पहले अभी हमने समझा था। तो यहाँ पे मान लीजिए एक इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ एक बड़े कैंडल के माध्यम से, और ये ब्रेकआउट होने के बाद जो फॉलो अप कैंडल है वो भी काफी ऊपर क्लोज हुआ। क्योंकि देखिए कैंडल को फाइनली क्लोज होने देना है हमें, तभी उसका बिहेवियर पता चलेगा कि ये बुलिश है, बेयरिश है, यहाँ पे बायर्स का पावर है, बुल का पावर है या बेयर का पावर है। तो इस तरीके से जब ये दूसरी फॉलो अप कैंडल हमारी क्लोज हुई तो ये हमारे एंट्री पॉइंट, जो कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, इससे काफी ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन में हमें कैसे एंट्री लेनी है? देखिए जब मार्केट काफी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपको पैनिक होकर इतना ऊपर एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में मार्केट क्या है, प्रोबेबली आपको चांस देगा 70-60% ऐसे चांस बनते हैं कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए या यहाँ कहीं से फिर एक रिट्रेसमेंट से दिखाए। इस तरीके से रिट्रेसमेंट दिखाते हुए वापस जो है मार्केट जो है अपने इसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जो एंट्री पॉइंट है यहां तक आके इसे रिटेस्ट करने की कोशिश करती है। तो जब कोई बड़ा कैंडल बन जाए एंट्री पॉइंट के पास और मार्केट काफी ऊपर चले जाए आपके एंट्री पॉइंट के बाद, तो आपको वेट करना है रिटेस्ट करने के लिए। जब मार्केट वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश सिग्नल दे दे, अब जब रिटेस्ट करने आए तो ऐसा नहीं कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया हमने एंट्री ले ली, हो सकता है फिर ये ट्रैप करके नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाए। तो इस कंडीशन में रिटेस्ट करने के बाद अगेन हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने और ये ग्रीन कैंडल वापस इस एक्शन को न्यूट्रल कर दे, इसके ऊपर जाके ये इस तरीके से क्लोज हो जाए, जो कि एक बेरिश कैंडल बना था या प्रीवियस कैंडल बना था उसके हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाए। तो इस तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस हमें मार्केट देती है, जहां पे हमें इतनी ऊपर एंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन हम अपने एंट्री पॉइंट के पास आएंगे जहां पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो रिट्रेसमेंट पर हमें एंट्री लेना है जब मार्केट काफी ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट ऐसा करके ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर ही भागते जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? जस्ट वॉच करना है। अगर रिट्रेस नहीं करता, भागते जा रहा है, तो एंट्री नहीं लेना है। मार्केट आज ही बंद नहीं हुए जा रहा है, मार्केट कल भी हमें अपॉर्चुनिटी देगा, आधे घंटे बाद हो सकता है नया कोई अपॉर्चुनिटी दे। और मान लीजिए एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट है, जब इस तरीके से ऊपर जाएगा तो बिल्कुल ऐसे तो जा नहीं सकता, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगा। तो जब रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगा तो पुल बैक में एंट्री लेंगे। हो सकता है इस लाइन के पास ना आए, लेकिन यहाँ कहीं लो बनाएगा। एक और कंडीशन हमने तीसरी समझी थी कि मार्केट जब अपने डायरेक्शन में चलता है तो जब कंटिन्यूएशन में हमें कैसी एंट्री लेनी है, तो कंटिन्यूएशन में मार्केट क्या करता है, अपने डायरेक्शन में ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बनाएगा। रिट्रेसमेंट के बाद जब यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाते हुए नजर आएगा तो यहाँ पे इस कंटिन्यूएशन वाले कंडीशन में हमें एंट्री मिलेगी। तो हर कंडीशन में एंट्री पॉसिबल है, बस आपको पेशेंस रखना है। और यही पेशेंस नहीं रखने के कारण आपका जो है लॉस होता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। आपके एंट्री लेने के बाद देखिए मार्केट आपको और भी अच्छा ऑफर प्रोवाइड कराता है, लेकिन तब तक हम क्या कर चुके होते हैं, अपने कैपिटल को इन्वॉल्व कर चुके होते हैं और काफी सारा लॉस भी ले चुके होते हैं और पछतावा करते हैं कि काश थोड़ी देर रुक जाते तो हमें एक और अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाता। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में इन चीजों को बिल्कुल बैठाल कर रखना है कि इन कंडीशन के अलावा हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे पूरा गेम है पेशेंस का। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, देखिए बहुत ही डीप साइकोलॉजी है। इसे पूरा देखने के बाद जो है आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएगा अगर आप इन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अब ये तो कंडीशन हो गई एंट्री बनाने की, खूब ऊपर निकल जाए, रिट्रेसमेंट करे या फिर पास में ही कोई फॉलो अप दे दे, तो इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हैं। अब इसी एग्जांपल में हमें समझना है कि इन कंडीशन में, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कंडीशन में, स्टॉप लॉस किस कंडीशन में हमें लेना है। देखिए इसी एग्जांपल की बात करते हैं जहां पे हमारा ये रेजिस्टेंस था। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से जो है एक ब्रेकआउट आपको दिखाता है। अब यहाँ पे तो एक चीज हमारे माइंड में क्लियर हो गई कि इसका फॉलो अप आने के बाद ही हमें एंट्री लेना है। मतलब इसके ऊपर जब मार्केट वापस क्लोज हो जाए वहां पे ही हमारी एंट्री बनेगी। अब जब मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, आपके पास यहाँ पे इस तरीके से एक फॉलो अप आ गया।
इसका फॉलोअप आ गया, इसके हाई के ऊपर मार्केट चला गया और आपने एंट्री बना ली। अब एंट्री बनाने के बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो एनालिसिस किया है वो 100% सही होगा, आपके अनुसार ही मार्केट चलेगा। मार्केट किसी के अनुसार नहीं चलता, मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, प्राइस एक्शन अपने आप में सुप्रीम है। जब आपने एंट्री बना ली, आपका एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है, तो इस केस में आपको एक्सेप्ट करना है कि आपका ट्रेड काम नहीं कर रहा है और एक छोटे से लॉस को बुक करके हमें ट्रेड से बाहर होना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, एंट्री बनाने के बाद अगली कैंडल थोड़ी ऊपर जाने के बाद या इसी के बाद इस तरीके से यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। अब क्लोज कहाँ पे होती है? देखिए, जहां पे आपका एंट्री पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इस सपोर्ट या इस रेजिस्टेंस के टूटने पर आपने एंट्री बनाई थी और एंट्री बनाने के बाद मार्केट वापस इसके नीचे आके क्लोज होगी, तो यहाँ पे चुपचाप आपको अपना जो है स्टॉप लॉस ले लेना है, आपको अपनी हार स्वीकार कर लेनी है और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड से बाहर हो जाना है। उसका फायदा क्या होगा? स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पे देखिए, दो कंडीशन बन सकती है, वापस मार्केट ऊपर जाके फ्लाई कर जाए या फिर एक रिवर्सल तरीके से जब नीचे आए मार्केट तो फिर हो सकता है और भी नीचे आए। तो दोनों तरीके से फिर आपके पास अपना कैपिटल सेफ होगा कि आप मार्केट में फिर से एंट्री बनाने के लायक हो जाए। यहाँ पे इस फॉलोअप के बाद यहाँ पे देखिए, एक तरीके से ब्रेकआउट फेल हो गया, मार्केट नीचे आ गया और इस तरीके से रेड कैंडल बनना चालू हो गई, तो इसके लो के तोड़ने के पर यहाँ पे भी एंट्री आपको मिलेगी। इसके विपरीत अभी आप उस चीज को समझने वाले हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है, एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इसके ऊपर स्पेशली वीडियो आएगा, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही प्राइम कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास हमारा कैपिटल होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर उस चीज को हम बचा के रखते हैं तो फाइनली जो है डे एंड में हम ग्रीन पे ही क्लोज करेंगे, प्रॉफिट पे ही क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे इस तरीके से हमारे जो डायरेक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाना है। तो ये एक सही तरीका है स्टॉप लॉस लेने का। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस लेना कब है? जब कैंडल इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रही होती है आपके डायरेक्शन के विपरीत में। मान लीजिए अभी ये कैंडल प्रिंट हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, आपका जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग कैंडल यहाँ पे प्रिंट हो रही है, प्रिंट हो रही, तो जैसे ये नीचे आए हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इसके पूरे प्रिंट होने के पर वो टाइम फ्रेम जो है जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के कैंडल के कंप्लीट होने का हमें वेट करना है। मान लीजिए इस तरीके से प्रिंट होते होते नीचे आ रही है, आपने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस बुक कर लिया और आपके स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ने किया किया यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर गया, ऐसा गया और यहाँ पे फिर मार्केट ने इस तरीके से इसकी क्लोजिंग दे दी, ऐसा कैंडल बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे हैमर फॉर्म हो गया और ये तो अगर इस तरीके से सपोर्ट के पास बन जाए तो ये तो एक खूबसूरत एंट्री पॉइंट बन गई फाइनली। यहाँ पे देखिए, तो इस चीज के लिए हमें वेट करना है कि कैंडल जो है पूरा क्लोज हो जाना चाहिए। तो चाहे एंट्री की बात हो चाहे एग्जिट की बात हो, पूरे कैंडल की क्लोज होने के बाद ही हमें एंट्री या एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के टूटने पर किस तरीके से हमें एंट्री या एग्जिट करना है। अब दूसरे कंडीशन की बात करेंगे जहां पे हम समझेंगे कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आकर मार्केट जब रिवर्सल करता है तो रिवर्सल पर हमें कैसे ट्रेड लेना है। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप आपको मिलने वाला है, बहुत ही पावरफुल सेटअप मिल रहा है, हमारा ऑल टाइम फेवरेट सेटअप, जहां पे जब ये सेटअप एग्जीक्यूट होगा तो आपको 99% वहां पे सक्सेस मिलेगा। चलिए उसे डिस्कस करते हैं। अब दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, यहां पर भी हम रेजिस्टेंस का उदाहरण लेंगे और इसके अपोजिट साइड में सपोर्ट को भी आप उसी तरीके से ट्रेड करेंगे, बस ये उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए इस तरीके से मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आता है और यहां कहीं आने के बाद इस तरीके से टाइम पास करता है और टाइम पास करने के बाद ये डायरेक्टली ही मार्केट यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। तो इस रिवर्सल को यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है, इस चीज को यहाँ पे हमें समझना है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया, मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ आने के बाद हो सकता है मार्केट एक इस तरीके का एक कैंडल यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आए, जहाँ पे एक इस तरीके का एक विक ऊपर दिखा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इस तरीके से एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे प्रिंट हो गई। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद यहाँ पर अगर आपको एक बेयरिश सिग्नल मिले, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंडीशन रहेंगे, उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे इस तरीके का एक शूटिंग स्टार बनने के बाद अगेन आपको मार्केट में इस तरीके का एक रेड कैंडल देखने को मिले, नॉर्मली ऐसा आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक यहाँ पे इस तरीके से एक कैंडल हमें मिला, जहां पे ऊपर एक विक मिला, वापस ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है इसी अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गया, और क्लोज होने के बाद अगला कैंडल जो है एक नेगेटिव कैंडल बना, जो कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, अब हम नेगेटिव साइड बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लो के नीचे इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे एक तरीके से इसका फॉलो अप आ गया, एक नेगेटिव कैंडल मिला, नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद अगला कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक परफेक्ट एंट्री बनती है, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के ऊपर, अपनी एंट्री लाइन के ऊपर, और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो हमारा होगा ये हाई। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे साइकोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे सेलर ने मार्केट को कहां से नीचे ढकेला है, कहां पे सेलर बैठे हुए थे, इस पॉइंट पर सेलर बैठे हुए थे, मतलब ये वाला जोन जोन फिर भी रिस्की है। तो यहाँ पे आपको एंट्री बनाने के बाद स्टैंडर्ड जो आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर होगा, और उसके पीछे क्या वजह है कि सेलर यहाँ से एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ कहीं आने के बाद वापस मार्केट को नीचे की तरफ वो ढकेल सकते हैं, और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो मतलब सेलर भी यहाँ पे फेल हो गए, तो यहाँ पे एक आपका स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होगा। और यही कारण है कि बहुत टाइम में आपको क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि आप एक परफेक्ट जगह पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखते, उसके पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझते। पूरा वीडियो देखिएगा, धीरे धीरे पूरा समझ जाएंगे। अब ये पहली कंडीशन हो गई एंट्री बनाने की। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए मार्केट आपको यहाँ पे एक तरीके से ऐसा एक ब्रेकआउट दिखाता है। अब ब्रेकआउट वाले सिनेरियो में हमने समझा था कि जब ऐसा ब्रेकआउट बने और इसका फॉलो अप अगर आ जाए तो ही हमें एंट्री लेना है। अब मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे ये कैंडल बना, हमने बात की थी फॉलो अप आने पर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फॉलो अप ना आकर एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने के बाद ठीक यहां से अगला कैंडल कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आ जाए। इस तरीके से एक कैंडल आपको यहाँ पे रेड कैंडल मिल जाए, जहां पे पुराने कैंडल के ब्रेकआउट को इसने न्यूट्रल कर दिया है, इसके ऊपर ना जाकर ये जो है मार्केट को वापस इसके नीचे ले आया, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका फॉलो अप नहीं आया, इसके हाई के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, यहां से ठीक सेलर ने इसको वापस नीचे ढकेल दिया। तो ये एक तरीके का फेक ब्रेकआउट कहलाता है। और इसी सेटअप की हम बात कर रहे थे कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट जो सेटअप है, जिसके चलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और जब ये सेटअप हमें मार्केट में मिलता है तो इसे हम किसी भी हाल में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी रेट जो है 99.9% होती है। तो देखिए इसे हमें कैसे ट्रेड करना है। जब इस तरीके से वापस एक जो है अपोजिट साइड में कैंडल प्रिंट हो जाए, और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल जो कि प्रीवियस ये ग्रीन कैंडल है इसके नीचे क्लोज हो जाए, मान लीजिए ये कैंडल यहां पे बना है, तो अगला कैंडल बनेगा जो इसके नीचे जाएगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ये जो कैंडल बना है यही कैंडल इसके नीचे आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। दोनों ही कंडीशन में, चाहे इसके बराबर से अगर क्लोजिंग दे दी तो एक अलग से अलग कैंडल जो नीचे फॉलो अप दे दे, या फिर पहली ही कैंडल पुराने जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे इसके नीचे हमारे लो के टूटने पर यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, और अगेन हमारा स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे, ये लाइन के ऊपर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ना कि ये लाइन के ऊपर। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। कारण क्या है कि सेलर ने यहां से मार्केट को नीचे ढकेला, मतलब यहाँ पे सेलर मौजूद है, मार्केट वापस यहाँ पे जाएगा तो सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को फिर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मार्केट वापस इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा, और वो हमें कैसे लेना है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर एक तरीके से समझा जाएगा कि सेलर्स को भी जो बेयर्स ने जो है हरा दिया है, डिफीट कर दिया है, और इस कारण से अब जो है बायर्स की पावर यहां पर मार्केट में दिख सकती है, और इस कारण से साइकोलॉजिकल यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये कंडीशन बनती है जहां पे आपको रिवर्सल में ट्रेड करना है। अब ये रिवर्सल देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस की बात की है, ठीक इसके विपरीत यहाँ पे सपोर्ट पे यही कंडीशन बनेगी, तो आपको इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। उम्मीद है आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बहुत सारे टाइप के कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन सकते हैं। एक जो हमने आपको बताया था, जो आपको ऐसा एक शूटिंग स्टार मिल सकता है, जो आपके लिए एक नेगेटिव साइड में जाने के लिए, शॉर्ट साइड में जाने के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे सिग्नल का काम करेगा। हो सकता है यहाँ पे इस तरीके का एक पॉजिटिव कैंडल बने ब्रेकआउट के बाद, और इसके बाद इस तरीके का रेड कैंडल बने जो कि एक एनगल्फिंग कहलाएगा, बियरिश एनगल्फिंग। हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बने और इसके बीच में यहाँ पे जो है एक
बेरिश हरामी कैंडल बने और यहाँ पे इसके लो को नीचे के तोड़ने के बाद एक और कैंडल का फॉलो अप आए और आपको यहाँ पे ट्रेड मिले, तो मल्टीपल टाइप के कैंडल स्टिक्स पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं, चाहे सपोर्ट में चाहे रेजिस्टेंस में। तो उन कैंडल स्टिक्स को फॉलो करना है आपको, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। इसमें इन कैंडल स्टिक्स, इन पैटर्न को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे केवल हमें ये समझना है कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने अभी समझा है कि जो रिवर्सल है, जहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट रिवर्स होता है, तो उसमें एंट्री कैसे करना है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एग्जिट कैसे करना है, मतलब स्टॉप लॉस कैसे लेना है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस पहले की तरह, और मार्केट ने मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आया, एक और कंडीशन यहाँ पे समझ लेते हैं, और इसके बाद ऊपर जाने की बजाय मार्केट यहीं से नीचे आ गया, इस तरीके से इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। एक स्टैंडर्ड तरीके की हम बात कर लेते हैं, या फिर दूसरे तरीके से इस तरीके से एक शूटिंग स्टार बनाया मार्केट, शूटिंग स्टार बनाने के बाद इसका यहाँ पे लो मार्केट ने तोड़ दिया, किसी भी कंडीशन की बात करें। या फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन जो है मार्केट इस तरीके से रेड कैंडल बना के इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो आपको अपने स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करना है। देखिए, पहले इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिए। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो यहाँ पे ठीक इसके ऊपर सेलर हमारे मौजूद थे, तो ठीक इसके ऊपर क्लोजिंग होने पर हमें अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। मान लीजिए ऐसा हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, इसके नीचे ये लो के टूटने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट साइड में एंट्री बना ली, और अगेन कोई कैंडल इसके ऊपर इस तरीके से जाके क्लोज हो जाता है हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमें एसएल लेके बाहर हो जाना है। ये कंडीशन आप समझ गए। दूसरी कंडीशन की बात करें, इस कंडीशन में देखिए ये जो हाई विक है, सेलर यहाँ पे कहां से मार्केट को नीचे लेकर आए, इस पॉइंट से लेकर आए, ना कि यहां से। यहां से तो मार्केट काफी ऊपर गया था, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, तो हमें यहाँ पे अपना एसएल रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मार्केट अगर इस कंडीशन में हमारे एंट्री लेने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से कोई ग्रीन कैंडल बना दे ऊपर जाते हुए, तब हमें स्टॉप लॉस लेना है, ना कि यहाँ पे। ऐसा भी अगर कोई ग्रीन कैंडल बने तो स्टॉप लॉस मत लीजिएगा, थोड़ा सा कॉशियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स हैं जो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस यही लेना है। यही तरीके होते हैं। इन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट जो है वापस चला गया। आप स्टॉप लॉस ही गलत जगह पे ले रहे हैं। आप अगर सही जगह पे स्टॉप लॉस लेंगे तो आपके डायरेक्शन के खिलाफ मार्केट नहीं जाएगा, बल्कि वहां पे आपका बचाव करेगा। ये एक तरीका है। तीसरी कंडीशन की हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, इसके ऊपर यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ तक गई थी और यहाँ से फिर नीचे आना चालू हुई, तो हमारा स्टॉप लॉस इस कंडीशन में यहाँ इस हाई के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर यहाँ से एक्टिवेट हुए थे। मार्केट हो सकता है वापस इसको ऊपर तक लेके जाए और फिर से यहाँ पे सेलर अपनी ताकत दिखाएं, तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे गिरे, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस इस कंडीशन में ये होगा, ना कि यहाँ कहीं पे मार्केट क्लोज होने पर आपको स्टॉप लॉस लेना है। आपको स्टॉप लॉस लेना है जब मार्केट यहाँ कहीं आपके इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ में आ रही होगी कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना है और क्यों लेना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, इन चीजों को फॉलो कीजिएगा, और इसके साथ साथ जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉलो अप का वेट ना करना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा जो फेलर का कारण है। मैंने जितने भी ट्रेडर्स को एनालिसिस किया है, जितने भी लॉस मेकर ट्रेडर्स को, देखिए मैं खुद भी एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बना हूं। लगभग 2 से 3 साल लगातार लॉस करने के बाद चीजों को सीखने के बाद आप अगर लॉस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ट्रेडर, किसी भी करोड़पति ट्रेडर को आप उठा लो जो दिन में करोड़ रुपए मार्केट से बना रहा है, उसकी स्टार्टिंग की जर्नी को आप उसको पूछो, उसने लॉस से ही स्टार्ट किया है। ये बिल्कुल अटल सत्य है, किसी भी ट्रेडर की आप बात कर लो। लॉस करना कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉस से ना सीखना, हाँ, और अनएक्सपेक्टेड बड़ा बड़ा लॉस लेते जाना जिससे एक दिन आपका कैपिटल ही खत्म हो जाए, मार्केट आपको जो है गेम से बाहर फेंक दे, वो उसे कहते हैं गैम्बलिंग। लेकिन आप अपना एक कैलकुलेटिव लॉस लेके चलते हैं जिसमें आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, मार्केट में लॉस होने के बावजूद भी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सीखते 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 एक दिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचेंगे जहां पे आपका लॉस और प्रॉफिट जीरो हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। फिर आप जितना लॉस आपने 3 साल में किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में, एक हफ्ते में ही अपना पूरा लॉस आप रिकवर कर जाएंगे। बशर्ते आपको डेली आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है और किसी सेटअप में बिलीव बना के उसमें लगभग 3 से 4 महीने काम करना है, उसके अंदर अपनी कमांड लानी है। उसके बाद आपको वो प्रॉफिट देना चालू होगा। बीच में आपको थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग अभी ढले नहीं है, मार्केट की साइकोलॉजी की पूरी तरीके से आप समझे नहीं है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए डिस्कस करते हैं अगले सिनेरियो को, अगले कंडीशन को, जहां पे हमें एंट्री या एग्जिट के सिग्नल मिलते हैं। इन दोनों चीजों को समझने के बाद अगला कंडीशन बहुत ही आसानी से आपको समझ में जाएगा, जो कि हमारा था कंटिन्यूएशन के लिए। देखिए, मार्केट जब ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर या सीधे सीधे नीचे नहीं जाता। मार्केट क्या करता है, मार्केट इस तरीके से स्विंग बनाते हुए ऊपर जाता है, या मार्केट को अगर नीचे आना है तो इस तरीके से स्विंग बनाते हुए मार्केट नीचे आता है। तो एक स्विंग हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाएगा, लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आएगा। चार्ट जैसे कि आप लगे हुए हैं अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक स्टैंडर्ड वे में मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम एक अप ट्रेंड की बात करेंगे, हायर हाईज की बात करेंगे, किस प्रकार मार्केट ऊपर चलता है और यहाँ पे हमें कैसे कंटिन्यूएशन को फॉलो करना है। और इसके लिए आपको एक साइकोलॉजी सीखनी होगी, एक पैटर्न सीखना होगा, एक थ्योरी जाननी होगी जिसे हम कहते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी हमें यह बताता है कि मार्केट कैसे मूव करता है, अप साइड में या डाउन साइड में। उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। और ये सारे प्राइम कंटेंट है ना, जिसके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। आप खुद ही जज कर पा रहे होंगे, जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपकी बेसिक समस्या है, बेसिक प्रॉब्लम है मार्केट में, उन्हीं चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं और बस इन्हीं चीजों को आपको ठीक करना है, अपने आप आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड करना है। दाओ थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए, मार्केट ऐसे चलता है स्विंग बनाते हुए। और कंटिन्यूएशन को ट्रेड करने का मतलब क्या है कि मार्केट एक डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए हमें ऐसा किसी हाई पे मार्केट में एंट्री नहीं बनानी है कि मार्केट ऊपर चल रहा है, चलो ऊपर जा रहा है, इस हाई पे हम एंट्री बनाए। यहाँ पे हमें वेट करना है एक अच्छी एंट्री के लिए। और अच्छी एंट्री कहाँ मिलती है, यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट यहाँ तक हाई गया था तो थोड़ा सा लो बना के यहाँ से मार्केट वापस हाई के लिए ऊपर गया। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस एक लो बना के मार्केट हाई के लिए ऊपर गया। तो वैसे ही जब ये हाई पे मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं किस तरीके से नीचे की रिट्रेसमेंट देगा। तो इस रिट्रेसमेंट के लिए हमें वेट करना है। और हम कैसे पता लगाएंगे ये रिट्रेसमेंट है, कहाँ पे हमें अच्छी एंट्री मिलने वाली है? तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स सीखने पड़ेंगे, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। वीडियोस देखते रहिए, रोज नई नई साइकोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए हम डेली आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें हम वीडियो के साथ केवल ये नहीं बताते कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है, उसके अंदर बारीक बारीक साइकोलॉजी होती है, जिसे अलग अलग टाइप से मार्केट रोज रिप्रेजेंट करता है। उन चीजों को आप रोज देखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सुधार रोज होगा, और एक दिन आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में अपने आप में वो इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक कैंडलस्टिक्स बनाते हुए नजर आएगा, प्राइस एक्शन के थ्रू बताएगा कि यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से एक टॉप बन गया है। टॉप बनने के बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको एक बियरिश सिग्नल मिल जाएगा, हो सकता है ऐसा एक कोई शूटिंग स्टार मिल जाए, फिर नीचे की तरफ मार्केट आए। नीचे की तरफ मार्केट आने के बाद इस तरीके से कैंडल स्टिक्स बनाते हुए नीचे आए, और नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से एक सपोर्ट लेते हुए नजर आए, जहां से वापस एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ कहीं मिल जाए। अब यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल में नीचे एक अच्छा खासा विक बन गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता है, और इसके ऊपर अगेन एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, सपोर्ट के पास एक तरीके से मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, जहाँ पे एक रेड कैंडल इस तरीके से बना, बीच में खूबसूरत सा एक आपको हैमर मिला। हैमर मिलने के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल मिला, जो ग्रीन कैंडल ये प्रीवियस कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास एक तरीके से सपोर्ट लेते हुए मार्केट सिग्नल दे रहा है। तो जब इस तरीके से मार्केट ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टॉप बनाने के बाद नीचे की तरफ इसने मूव लिया, नीचे आने के बाद यहाँ कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आता है, जहाँ पे प्राइस एक्शन के माध्यम से हमें कंफर्म करता है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एस एल लेना है, एस एल इसके नीचे रखना है जहाँ पे हाई विक थी, और इसके ऊपर ये हाई जाने के बाद यहाँ पे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, और वापस इसे ऊपर की डायरेक्शन में आप मूव को कैप्चर कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कॉशियस कहाँ रहना है, ये जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर या तो आपको टारगेट बुक कर लेना है, यहाँ पे टूटने के बाद फिर से एंट्री बनेगी। देखो उस कंडीशन को भी आप समझेंगे। सबसे पहले रिट्रेसमेंट पर, सपोर्ट पर हमें कैसे एंट्री लेनी है ये हमने अभी यहाँ पे समझा। स्टॉप लॉस की टेक्निक पुराने टेक्निक के अकॉर्डिंग होगी, जहाँ पे इसको ऑलरेडी हमने समझ रखा है। अब यहाँ पे देखिए, प्रीवियस हाई ब्रेक करने का एक और कंडीशन बनता है। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से स्विंग बना के ऊपर जाता है, अब ये वही कंडीशन थी जहां पे आपको मार्केट एक सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा था, जहां पे इस तरीके से एक आपको रेड कैंडल मिलती हुई नजर आई थी नीचे आने के बाद, और अगेन यहाँ पे एक आपको बुलिश एनगल्फिंग बनती हुई नजर आया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो यहाँ कहीं ने आपने देख लिया कि मार्केट यहाँ कहीं आपको सपोर्ट लेती हुई नजर आ रहा है, इसके ऊपर मार्केट चला गया, हाई टूट गया, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं।
अब एंट्री बनाने वाली ये कंडीशन आपने पहले ही समझ ली थी, जहाँ पे आपको प्रीवियस जो है एक रिट्रेसमेंट पे एक सपोर्ट पे एंट्री बनानी थी। अब एक और कंडीशन होती है कि ये जो हाई था, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री नहीं बनाते, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते, तो एक कंडीशन और बनती है, जब जो प्रीवियस हाई था जहां से मार्केट नीचे आया था, रिट्रेसमेंट किया था, उस हाई को आप मार्क कर लें। यहाँ पे उस हाई को मार्क करने के बाद यहाँ कहीं जब इसका ब्रेकआउट हो जाए, मतलब मार्केट एक नया हाई बना दे, तो यहाँ पे वही कंडीशन जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली कंडीशन थी उसको ही आपको अप्लाई कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मार्केट दिखाई देता है, एक रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बना दिया, उसके बाद अगेन इसको तोड़ते हुए मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से आपको एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए नजर आता है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसके हाई के ऊपर इसको आपको एक फॉलो अप कैंडल मिल जाता है, जहाँ पे मार्केट फिर से पुराने ब्रेकआउट वाले कैंडल को तोड़कर ऊपर की ओर चल देता है। तो ठीक यही कंडीशन हमने ब्रेकआउट वाले सिनेरियो में देखी थी। यहाँ पे इस हाई टूटने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है, जहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा। इस तरीके से आप ऊपर के इस रन को कैप्चर कर सकते हैं। तो पहली एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है, दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूएशन वाली बात, और ये हो जाएगा ब्रेकआउट वाली बात। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स आपको मार्केट एंट्री की अपॉर्चुनिटी देते रहेगा। और सबसे अहम बात, पूरा सारांश यहाँ पे निकल के जो आता है एंट्री और एग्जिट के तरीके का, कि जब कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है या रिवर्सल होता है, तो हमेशा हमें इंतजार करना है फॉलो अप का। किसी भी ब्रेकआउट पर इस तरीके से केवल ब्रेकआउट हो जाने पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर फॉलो अप मिलना चाहिए। और अगर इसके बाद हमारा इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट होता है, इसके नीचे मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस भी ले लेना है। इन चीजों को ध्यान में रखना है, चाहे वो स्टॉप लॉस वाली बात हो, चाहे वो हमारे ट्रेंड में मार्केट के जाने की बात हो। कैंडल पूरी तरीके से जब प्रिंट हो जाए तभी आप अपना डिसीजन लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्राइम कंटेंट्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे कंटेंट मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आप बेसिकली फेस कर रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, और ये मैं इतनी कॉन्फिडेंस इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज को फेस करने के बाद ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ऐसे ही मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही प्राइम कंटेंट रेगुलर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे जब कोई लाइव मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है जो कि जैकपॉट साबित हो सकती है, जहां पे बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बड़ा ट्रेड मिलने की संभावना होती है, तो वहां पे हम उसे लाइव पोस्ट करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अंदर की सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, किन लाइंस को मिलाकर आप सपोर्ट अच्छा बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर। और ऐसे करते करते सारे कंटेंट को हम कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस्ड एनालिसिस तक हम जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।